पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करके इमरान खान को या पीटीआई को कोई फ़ायदा होगा कि या वो इस बातचीत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, तो ये क्या सराही हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है ना हमसे बातचीत करें, हमसे, तो आपसे बातचीत करके वो क्या लेंगे। आप इमेजिन करें कि इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान लिया गया था और आज के दिन तक वो उनको बल्ले का निशान वापस नहीं मिला। अब फिर अगर हम बात करें, ये कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी दायरे में आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये सियासी जमात ही नहीं मानते, ना ही तो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना ही कौमी असम्बली में, इवन के केपी के असम्बली में भी पीटीआई की हुकूमत नहीं है। तो नाज़रीन, ये जो खिचड़ी पक रही है ना इमरान खान को फंसाने की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो गयूर और बहादुर पाकिस्तानी हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, वो इनको बैठने नहीं दे रहा। और यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं और फिर ये इमरान खान की मिन्नत तरले करते हैं। लेना क्या है, इन्होंने इमरान खान के साथ एक सेल्फी लेनी है जो ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे, देखें जी इमरान खान हमारे साथ बैठ गया है। नाज़रीन, 2025 पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बदतरीन साल रहा। पुल डॉट की जो रिपोर्ट है, उन्होंने एक मरतबा पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में 2025 में इदारे कायम तो थे, लेकिन वो इदारे अमली तौर पे ज़ीरो थे, यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि जो डिक्टेटरशिप है, जो यहाँ पे ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ज़ेरे इताअत रही हमारी जो जमहूरी हुकूमत है।